हरि ओम हरि हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 हीरो हीरा हरि हरि जय हो हीरो हीरा हरि हरि जय हो। मैं तो तुम्हारे बाप की जय। कितने साल के बाद सिरोही वालों का नंबर लगा है। भाइयां कैसा करती छोटी है सब ये बनावे कि नहीं बनाओ। आज रे आनंद रे। हाय ए राम राम। अब मैं आया ने है भेड़ा वैन उबा हो गया। बैठोगे तो चिपक जाएंगे। थोड़ा पीछे वाले पीछे खुल के बैठो। अच्छा थोड़ा पीछे चले जा। खुल के फूटे जाओ दो दो हाथ। बैठो। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नंदतु। मिल के बोलो हरि ओम हरि ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन में भी ऐसा है। चंदन आपदा हरता है, लक्ष्मी और बुद्धि और भगवान की भक्ति में मदद करता है। ये चंदन का श्रृंगार साधु का श्रृंगार है। सती का श्रृंगार पति की आयु और प्रसन्नता बढ़ाता है, लेकिन साधु का श्रृंगार भक्तों की भक्ति और ज्ञान बढ़ाता है। साधु का श्रृंगार होने दो। देखो श्रृंगार कर रहा हूं मैं तो। अभी देखना और भी करूंगा। देख जो भाइया थे देखो देखे रहो सोरी ते देख जो बाबा श्रृंगार करे आए भाइया तो श्रृंगार काहे करो। ये देखी जो हरे हरे चंदन का तिलक बुद्धि बढ़ाता है, सात्विकता बढ़ाता है। तुलसी का मिट्टी का तिलक पुण्य बढ़ाता है। गाय की धूली का तिलक कार्य में सफलता देता है। लेकिन ये प्लास्टिक की बिंदियां ये रॉड कुछ नहीं करती, बुद्धि और खराब करे। प्लास्टिक की बिंदियां नहीं लगानी चाहिए। मरे हुए जानवरों के अंगों का उपयोग करके चिपकाने वाली चीज बनती है। छी छी अपने भाग्य पर मरे हुए जानवरों की प्लास्टिक की बिंदियां काय को लगाना। जो चिपकाने वाला है ना वो मरे हुए जानवरों में से बनाते हैं कुछ फेविकॉल जैसा। फेविकॉल नहीं होता, दूसरा कुछ होता। ये नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर का तिलक अच्छा है, कंकु का, हल्दी का तिलक अच्छा है। अब सिरोही दो धारी तलवार बनाने में मशहूर है। दोनों तरफ से मारे काटे सिरोही। और सिरोही का पहले नाम था शिवपुरी। शिव के मंदिर ज्यादा है, शिव भक्तों का बड़ा प्रभाव रहा।
इसको देवनगरी भी नाम दिया था। दोधारी तलवार निर्माण में भी सिरोही का नाम है। लाहौर की कटार और सिरोही की तलवार मशहूर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिरोही समिति भी एक दिन में कार्यक्रम करने में सफल हो गई। 167 देशों में अभी लाइव होगा सिरोही का सत्संग। 167 देशों में लाइव हो रहा है ना, चालू हो गया। कल सुबह तो पक्का नहीं था और आज ये सत्संग मंडप तैयार हो गया। सिरोही शिवपुरी में तो मशहूर है, दोधारी तलवार में तो मशहूर है, लेकिन बाप जी को लाकर लोगों के 21 पीढ़ियां तारने वाला सत्संग देने में भी सिरोही ने तो छक्का मार लिया गया। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, भारत में कई शहरों में ये सत्संग लोग देख रहे, सुन रहे। लाइव चालू हो गया ना, हो गया। अमेरिका के लोग देख रहे हैं सिरोही का सत्संग। कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नीदरलैंड, इटाली, हांगकांग के लोग भी देख रहे, सुन रहे। कल सुबह तो पता ही नहीं था और आज यहाँ सत्संग हो गया। सिरोही वालों ने तो, शिवपुरी वालों ने तो छक्का मार लिया। दोधारी तलवार तो बढ़ाने में मशहूर थे तब थे, लेकिन एक दिन भी नहीं मिला और बापू का सत्संग करने में सफल हो गए। कल शाम को तो पक्का हुआ और आज दोपहर को यहाँ सत्संग और इतने लोग भेड़ा हो गया। ये रिकॉर्ड बना लिया। ओमान में देख रहे हैं, मॉरिशस और मैक्सिको देश के लोग भी देख रहे हैं, नेपाल के लोग भी देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील देश वाले भी सिरोही का सत्संग देख रहे हैं। ब्राजील वाले सुन लो, सिरोही में शिव मंदिर बहुत थे तो शिवपुरी नाम था। शिवपुरी में से अब भ्रष्ट होके हिरोही हुआ। सिरोही के भक्ति और सिरोही के सत्संगियों ने एक रिकॉर्ड और बना लिया कि 24 घंटे भी नहीं मिले प्रचार प्रसार के और फिर भी पंडाल भर दिया। स्विट्जरलैंड के लोग भी सुन लो, नेवी और केन्या, सरीनामा, टांजेरिया के लोग भी सुन लो, टांजेरिया देश है, पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, चिली, अमेरिका से भी दूर है, वहां ये सत्संग जा रहा है, लाइव सजीव सत्संग जा रहा है। बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ देश वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब सबके नाम लूंगा तो 167 देशों का नाम लेने में टाइम जाएगा। सबको शाबाश है, हम सिरोही से सत्संग कर रहे हैं। जो भगवान का सत्संग नहीं सुनता, निगुरा है, उस अभागे के जीवन में 4 मुसीबत आती। एक तो जरा सा दुख आएगा तो ज्यादा दुखी हो जाएगा, जरा सा सुख आएगा तो ज्यादा अभिमानी हो जाएगा और भोगी हो जाएगा पाप कर्म में। और 4 बातें उसके जीवन में ऐसी मुसीबत ले आती है कि अशांति जरी जरी बात में, दुख जरा जरा बात में, और जरा जरा बात में झूठ कपट पाप आचरण, और मरने के बाद नीच योनियों में जाता है, चाहे बड़ा कितना भी राजा महाराजा का बाप हो। श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर वन दिवस मनाने जाते तो वन की हवा से तबीयत भी अच्छी होती है, बुद्धि भी खुलती है। तो भोजन करके सब इधर उधर लटार मारने गए तो एक कुएं में क्रिकेट छटपटा रहा था। साकेती, कृतवर्मा, औधव ने उस क्रिकेट को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए तो श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने उस क्रिकेट को निकाला तो सही, लेकिन एक अपनी कृपा डाल दी।
तो क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई और उसका जीव आत्मा ज्योति निकला और देखते देखते देवता बन गया। श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवता, तुम हम ग्वाल गोपों को दर्शन देने के लिए कटाधी पधार्या हो। बोले भगवान थे सब जानो, आप सब जानते हैं, लेकिन जगत को सच्चा ज्ञान देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। मैं वो अभागा राजा हूँ कि जिसके नाम से भारत के लोग सिर झुका देते थे। मैंने अपने राज्य में अपना ऐसा नाम कमाया कि अभी भी मेरा जय जयकार करते, लेकिन जो जय जयकार करते वो शरीर तो मर गया। अब मैं तो किरकिट होके दुखी हो रहा था। आसमान के तारे कोई गिन के बता दे, लेकिन मैंने प्रसिद्धि के लिए गाय बहुत दान किया। प्रसिद्ध तो हुआ, लेकिन अभागा हुआ कि मैं सत्संग नहीं सुना, मैं भोगी बन गया। सत्संग में आदमी कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी बनता है। सत्संग के बिना आदमी वाहवाही का भोगी हो जाता है, दारू का भोगी हो जाता है, मांस मदिरा का भोगी हो जाता है। मैं वो अभागा भोगी राजा हूँ। तो भगवान कृष्ण का क्या तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ महाराज, मैं राजा नृग हूँ। अरे तेरा तो बड़ा जय जयकार हो रहा है क्या? बोले मेरा तो जय जयकार हो रहा है, मेरा तो काला मुंडा हुआ। मैं तो कथा में गया कोई नहीं, मैं तो गौए दान करे चमचों को और ब्राह्मणों को। अंधाता राजाधिराज, अंधाता तो कतरा पैदा हुआ ने मरे, अंधाता तो हाचो तो भगवान है क्या? हैंग अंधाता, अंधाता बढ़िया है कीकर अंधाता, अंधाता हुआ न गर्व करो मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, उड़ी जावेलो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मली जावे गो। काई रे लायो भाया काई लई जावे गो, धन जो मन थारा जोर जवानी अठे मिली जावे गो, वीरा पासो नहीं आवे गो, मत कर रे गर्व गुमान। शादी करे, नाथनी पहरे, मोर पहरे, ये करे ठीक है, लेकिन मैं तो हुनरो है कि नाथनी के 2 तोला रही है, पर नाथ प्रो टूटेगा। काई नाथनी पहरी तो काई हो न हुनरो बोर पहरी तो काई हो। भगवान की भक्ति हुई तो हैंग चोखो, वो नहीं तो सब बेकार हो गया। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो, उड़ी जावेलो रे वीरा, माटी में मली जावे गोरे, पासो नहीं आवे गो। गर्व न करो, अभिमान न करो। अभिमान करना तो मैं भगवान हूँ, भगवान मोरा है, वो अभिमान तारे। अन्न में सेठ हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूँ, वो अभिमान प्रो मारे। मैं दुखी नहीं, दुखी तो मन होता है। मैं बीमार नहीं, बीमार तो तन होता है। शरीर बीमार होता है और निगरे मूर्ख बोलते मैं बीमार हूँ। मन में दुख आता है, मूर्ख बोलते मैं दुखी हूँ। चित्त में चिंता आती है, मूर्ख बोलते मैं चिंतित हूँ। चिंता तो चित्त में आती है, दुख मन में आता है, बीमारी शरीर में आती है। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। ऐसा सोचे तो सत्संगी बन जाएगा। सत्संगी को शांति मिलती है, पुण्य मिलता है, और दुख में भी धैर्य रहता है, और सुख में भी उदार रहता है। जो सत्संगी नहीं है, सुख में अपने स्वार्थ में डूबता है, और दुख में दुखी होके आत्महत्या कर लेते कई लोग विदेशों में, इधर भी कई ऐसे मूर्ख लोग। तो जिसके जीवन में तो सिरोही समिति को 10 बार शाबाश दूं, 10 बार उनके माँ बाप को और सिरोही वालों को धन्यवाद दूं कि एक दिन भी टाइम नहीं मिला और सत्संग करने में सफल हो गए कि दूधारी तलवार बनाने में सिरोही मशहूर है, तो दूधारी ज्ञान की तलवार लाने में भी, इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी सुखी होने वाला सत्संग करने में भी तो प्रसिद्ध हो गए कि रिकॉर्ड कर लिया कि शिवपुरी वालों ने।
जो आदमी सत्संग में बैठता है ना उसके पाप भागने लगते। अब वो पाप जोरदार है तो उसको ही भगा के ले जाएंगे, बैठने नहीं देंगे कि हमको भागना पड़ता है तो चलो अब। तो पापी आदमी सत्संग में बैठ नहीं सकता, और पापी आदमी भी बैठा रहे तो उसके पापों को भागना पड़ता है। सत्संग ऐसी चीज है, कोई घोर पापी को ले आओ वो बैठेगा नहीं सत्संग में, अगर बैठ गया तो फिर वो पापी बदल जाएगा, उसके रक्त के कण बदल जाएंगे। एक घन मिलीमीटर खून, चीड़ी का आधा हिस्सा, उसको एक घन मिलीमीटर बोलते। उतने खून में 1600 जैसे श्वेत कण बन जाते सत्संग में बैठने से, और जो पापियों के बीच बैठे तो 1500 श्वेत कण नष्ट हो जाते। सत्संग में कितना फायदा होता है, ये तो खून के कण बदलते। दूसरा मन भी तो बदलता है, बुद्धि भी तो बदलती है, चित्त भी बदलता है, भाग्य की रेखाएं बदलती है। गंगा नहाना अच्छा है, लेकिन 1000 गंगा नहाओ, 1000 नर्मदा नहाओ, 1000 यमुना नहाओ, उससे भी सत्संग का फल करोड़ों गुना होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सत्संग में अनंत फल होता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्राचीन बहिर राजा के 10 पुत्र थे। बेटों को बुलाया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो जाऊंगा जंगल में, एकांत में गुरु के आश्रम में रहूंगा और आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ध्यान लगाऊंगा। ये राज्य चाहिए तो मैं 10 हिस्सों में बांट दूं, नहीं तो एक बड़ा भाई राजा बन जाए, छोटा राजा का सहायक बन जाए, कोई सेनापति बन जाए, मिलजुल के अखंड राज करो तुम्हारी मर्जी, और राज के टुकड़े टुकड़े करो तो तुम्हारी मर्जी, मेरे को ये बला छोड़नी है। भाई भेड़ा हुआ कि अपना बाप अकेला राजा था, तो भी राज्य के सुख में उनको सुख नहीं मिला। सोने के बर्तन में खा के देखा, छनन छनन लाखों रुपए के हीरे जवाहरात वाली दासियों से चंवर डुला के देखा, तो भी संसार ने अपने बाप को सुख नहीं दिया। तो अभी तो उतने राज्य में अपने 10 हो जाएंगे तो संसार का ही सुख देगा। अपना बाप अभी जा रहा है तो अपने तो पहले ही चालो करोपरा केस आ गए आपनो डोकरो जाए के आपने डोकरा भी इधर जदे जाना पड़ेगा। अब हालो गए कीकर बाट देखोगे। तो 10 के 10 राजकुमार रातों रात भाग्या एकांत में, अन भगवान शिव जी की साधना की दी। शिव तो आशुतोष है, भोलेनाथ है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले तो मुंडे से जपे, फिर कंठ से जपे, फिर हृदय से जपे, एक चक देखे। थोड़े दिन में वनार की साधना सफल हो गई और भगवान शिव जी प्रकट हुआ। जय शिव ओमकारा, शिव पार्वती तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव रंगे धारा। स्तुति की। महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परा स्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने बोला वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। बोले भगवान आप राजी हुआ हो तो हम गुरु महाराजे तो ओम नमो शिवाय मंत्र दी देड़ो, અને શ્વાસ રોકીને જપો તો वो मंत्र सिद्धि जल्दी हो गए। 1.25 मिनट श्वास रोको और जप करो, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ो, फिर 12 श्वास काटो और 50 सेकंड के 1 मिनट श्वास जपो। ऐसा दिन 2-4 बार करो तो रोग परा भागी, पाप परा भागी, और शिव जी परा आई। 2-4 प्राणायाम रोज करो। गुरु महाराजे कीधो मैं करता था कि हमें तो आप री दया हुई था, आप दर्शन दीदो है, अरे वरदान की कर मांगा। आप तो दयालु भोलेनाथ। भगवान विष्णु रो मंत्र थे दियो मने, तो शिव जी के मैं अबारे दियो। विष्णु भगवान रो नारायण स्तवन रो मंत्र दी दो। नारायण स्तवन का मंत्र दिया शिव जी ने, और प्रचेताओं को आशीर्वाद देके शिव जी अंतर्धान हो गए। और प्रचेता ने
ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा तो मुंडे से जपे, फिर कंठ में जपे, फिर हृदय में जपे। ऐसा करके कई महीने साधना की। एक प्रभात को मंद सुगंध हवा चली और धीरे धीरे प्रकाश में चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए। तो नारायण भगवान की स्तुति की दी 10 भाइयों ने। नारायण भगवान के बेटा जैसे मारवाड़ में हरियाली होना कठिन है, ऐसे जुआनी में भक्ति और साधना होना कठिन है क्या? मरुभूमि में, मारवाड़ की मरुभूमि हो, मरुभूमि में जैसे पेड़ पौधा होना, खेती होना कठिन है, ऐसे जुआनी में भगवान की भक्ति होना कठिन है। तुमने राज्य का मोह छोड़कर शिव जी की भक्ति की और शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी से नारायण स्तवन लेकर मेरी भक्ति की और मैं प्रसन्न हो गया हूँ। थे जे मांगो मैं द्यों परा, कोई वस्तु अदेय नहीं है। थे जे मांगोगा मैं तथास्तु करूंगा। तो प्रचेता कह रहा है कि भगवान हमें तो संसारी जीवड़ा, बच्चा को बोलो तो काई मांगना है तो बोलेगा चॉकलेट दे दो, मूंगफली दे दो, हीरा राखो, सोनारा घरेणा राखो, जवेरात राखो અને ચોકલેટ બિસ્કિટ ने खिलौना राखो तो बच्चा तो खिलौना ही पकड़ेगा। हमारी तो बच्चा बुद्धि है। मैं कौन की कर मांगा, मैं मांगूंगा वो बच्चे जैसा मांगूंगा। आप जे दियोगा ने वड़ा में हमारो भलो है। हे भगवान आदि नारायण 10 भाई भेड़ा मळे અને विचार कीधो कि भगवान सबसे जो बढ़िया चीज हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाना न रहे, जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं रहे और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी दुखी नहीं कर सके, और आपकी नजर में सबसे जो ऊंची चीज है, शिव जी का तो दर्शन हुआ, आपका तो दर्शन हुआ, लेकिन आप और शिव जी जिसको सबसे ऊंची चीज मानते हैं वही हमको देने की कृपा करो। भगवान कह के वाह रे वाह, सुरा बुद्धि हो तो ऐसी हो। तुम्हारी और हमारी गाथा जो सुनेगा उन्हें को भी 1000 गौदान करने का फल हो जाएगा, चाहे सिरोही वाले सुनो चाहे किधर वाला सुनो। ये तुम्हारी हमारी जो घटना सुनेगा उसको भी 1000 गौदान करने का फल हो जाएगा। कि हमारी नजर में जो ऊंची चीज है वो तुम चाहते हो। तो शिव जी को देखा, मेरे को देखा, मेरे से नश्वर चीजें नहीं मांगते हो, तो हमारी नजर में तो ऊंची चीज है कि अंतर्यामी आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाला नारद जी का तुमको सत्संग मिल जाए। आत्मा परमात्मा का ये आत्मा ब्रह्म रूप है। अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार कराने वाला तुमको सत्संग मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज त्रिभुवन में नहीं है। मेरी आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा। अब भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, भगवान शिव जी का दर्शन हुआ और दोनों की कृपा से आशीर्वाद मिला कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुमको देने वाला नारद जी का सत्संग मिले। ऐसा सत्संग तुम तो सिरोही वाले आज घर बैठे ले रहे हो कि आपका आत्मा का ज्ञान कैसा है कि बचपन आया, बचपन की बुद्धि भी छोटी थी, वो बुद्धि बदल गई और बचपन बदल गया। उसको जानने वाला आत्मा जो का त्यों है कि नहीं है? बचपन में जो सपने आए, बचपन में जो विचार आए वो चले गए, लेकिन वहां को जानने वाला आत्मा वही का वही है कि नहीं है? जुआनी में मुझसे आए रहे थे, माड़ी मने मुझसे आए रहे के हाँ छोरा तू बड़ो हो गया, मुझसे आए रहे के मुझसे आए रहे। वो जुआनी के दिन
माँ मैं तो मोटी भी गई, माँ मैं तो आगे बेटी હવે તો તારા લગ્ન વેગા ऐसा वो जुआनी रा विचार आई या नहीं गया वना को जानने वालों आत्मा नहीं गयो के नहीं गयो। दुख आया गया, सुख आया गया, लेकिन आत्मा परमात्मा तो ज्यों खत्यो रहता है। वो आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा का नाम ओमकार है। इसलिए ये ओमकार सभी मंत्रों में आगे आता है। जैसे शिव जी का मंत्र है तो ओम नमः शिवाय, गायत्री का मंत्र है तो ओम भूर्भुवस्व, गणपति का मंत्र है तो ओम गणानाम पति गुंगवाह, सूर्यदेव का मंत्र है तो ओम सूर्याय नमः। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आवे तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आवे तो दो। ऐसा ओमकार का जप करें। 120 माला जप करें 7 सप्ताह तक, 7 जन्म की दरिद्रता चली जाएगी, 7 पीढ़ियों में दरिद्रता नहीं आएगी। ऐसा ओमकार मंत्र की महिमा है। तो ओमकार मंत्र का जप करें और संत का सत्संग सुने, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुने, बेड़ा पार अपना तो हो जाएगा, अपनी 21 पीढ़ी तर जाएगी। कबीर जी बोलते तीर्थ नाये एक फल, बोलो तीर्थ नाहे एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। तुमको ऐसा सतगुरु नारद मिलेगा कि अनंत आत्मा परमात्मा का ज्ञान देगा। जब दुख आवे तो मैं दुखी हूँ मूर्ख लोग सोचते हैं, लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं दुख को देखने वाला अमर आत्मा हूँ। दुख तो आएगा चला जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मैं अमर हूँ। बीमारी आएगी चली जाएगी, मर जाएगी, बुढ़ापा आएगा मर जाएगा, मौत आएगी मर जाएगी, और मौत शरीर को मारेगी, मेरे को नहीं मारती। मैं ऐसा अमर आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान सुन। मौत के समय डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौत तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो आत्मा हो। तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, तरंग और समुद्र का पानी एक ही है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा एक ही है। रचेता डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बेवकूफ बनाओ नहीं, दुखी होना नहीं, दूसरों को दुखी करना नहीं। इस प्रकार का ज्ञान नारद जी ने प्रचेताओं को सुनाया, और वही ज्ञान तुम सुन रहे हो। मैं तो सिरोही वालों के भाग्य को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। और शिव जी रा दर्शन कीधा, विष्णु जी रा दर्शन कीधा ने जो सत्संग मळ्यो वो सत्संग थाने घर बैठे मળી રહ્યો है क्या एक दिन पे? हरिओम हरिओम। सुख आवे तो सुख रा भोगी नहीं होना, संयम से रहना और दूसरों तक सुख पहुंचाना, तो आपका सुख बढ़ जाएगा। दुख आवे तो मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं कर्म रा भोग रहा हूं, नहीं। दुख आया है तो संसार में आता है। दुख भी विकास के लिए आता है, सुख भी विकास के लिए आता है, और वो दोनों आके चले जाते। सुख आता है उदार बनने के लिए, परोपकारी बनने के लिए, और दुख आता है संयमी बनने के लिए, अभिमान छोड़ने के लिए। और दुखारी भगवान की कथा और दुखारी भगवान का ज्ञान पाने के लिए दुख आता है। जिसके जीवन में दुख नहीं आए वो बड़ा अभागा है, बड़ा पापी है। कभी दुख नहीं देखा तो बड़ा पापी है, बड़ा भोगी होगा। दुख नहीं देखा तो विलासी होगा, विकारी होगा। और मरने के बाद तो प्रेत बनेगा कि पत्थर बनेगा कि गधो बनेगा, कुछ ठार नहीं पड़े। दुख तो आनो जोइए। दुख से डरो नहीं और सुख से चिपको नहीं। ये तो आने जाने वाले हैं, तुम सदा रहने वाले हो। बीमारी आई, मैं तो मरेगी। अरे मरे की कर गया, बीमारी आई तो जाएगी, दुख आया है तो जाएगा क्या? दुख आके चला जाता है तो सुख छोड़ जाता है, सुख आके चला जाता है तो दुख छोड़ जाता है। दोनों हरामी है। वो एक बार वो दुख दे, एक बार वो दुख दे, समय अपना खराब होवे क्या?
वणारा भेड़ो वेणु ज नहीं, दुख आया है ठीक है, उसका उपयोग करो, सावधान रहो, संयम ये करो, पाप नष्ट हो रहा है, और सुख आया है तो सदुपयोग करो, उदार बनो। ये है टीवी बाज, पिक्चर बाज छोरे हैं, इनको कथा हजम नहीं होती।